जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो रोज की तरह ही कुछ एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, जिसमें भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उसको स्थायी सदस्यता यहाँ इस काउंसिल में मिल जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए। तो इसी बीच एक G4 सदस्यों की मीटिंग होती है। ये G4 क्या है और इसके साथ साथ भारत का क्या प्रयास है, और भारत के साथ साथ अन्य ऐसे कौन से देश हैं जो लगातार इस प्रयास में हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परिवर्तन किया जाए और उन देशों को भी उसमें शामिल किया जाए ताकि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का और अपने विचारों को रखने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिंपल, तो G4 देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनका अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अभी 74th सेशन के दौरान 21 सितंबर को मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सुधार है उसको लेकर चर्चा भी की गई। तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें परमानेंट जो मेंबरशिप है उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन है, जिसमें चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विकासशील देशों यानी कि डेवलप कंट्रीज का योगदान या उनकी कहा जा सकता है उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। जबकि हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि भारत भी एक विकासशील देश है, और उस जैसे यहाँ पे G20 मीटिंग का आयोजन होना, इसके अलावा भारत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उसके बाद भी इसको यानी कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई स्थान, एक परमानेंट सीट ना मिलना, यह अपने आप में काफी सोचनीय बात है। तो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर होना चाहिए, जैसा कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं, विकासशील देशों की जो बढ़ती भूमिका है, जैसे ग्लोबल साउथ में इस समय इंडिया एक लीडर की तरह निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी एक बड़ी भूमिका बनी हुई है। इसके कारण परिषद की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें मांग को, उसमें चेंजेस को लेकर जो डिमांड है, मांग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही भारत तथा ब्राजील जैसे जो विकासशील देश हैं उनकी भूमिका भी बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि ये मांग ये हो रही है कि डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। भाई केवल डेवलप्ड नेशन ही क्यों आगे निकल कर आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे एक महत्वपूर्ण संगठन में, एक परिषद में केवल और केवल विकासशील देशों के नाम पर केवल चाइना ही क्यों हो। तो इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है और काफी बातें हुई कि भाई इसमें सुधार की क्यों जरूरत है। देखिए, सुधार की जरूरत यह है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से जो ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स चेंज हुए हैं, ग्लोबल इश्यूज में कई चेंजेस आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने नए मुद्दे ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कार्यशैली है, उसमें परिवर्तन होने की जरूरत है, उसमें चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। उस समय विश्व जो है दो गुटों में विभाजित था, इसीलिए वैश्विक समरसता हो, एक रूपता हो, इसके ध्येय में इसकी संरचना की गई थी कि 1945 में जो हुआ तो उस समय विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ था। तो उस समय जो स्थापना की गई कि भाई सभी जो दो गुट में बटा हुआ विश्व है उसको एक साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, बात की जाए, सुलह की जाए और लड़ाई झगड़ा को खत्म किया जाए। लेकिन अभी वो स्थिति या परिस्थिति नहीं है, तो इससे क्या है कि चेंजेस की जरूरत है। तो यहीं पर बात आती है G4 की। ये G4 क्या है? तो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिए जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील, इन चार देशों ने मिलकर G4 नाम का एक गुट बनाया, और स्थायी सदस्यता के मामले में ये चारों देश एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, कि भाई ये चारों देश एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं कि भाई मैं आपको समर्थन दे रहा हूं, आप मुझे समर्थन दीजिए कि हम जो हैं किसमें शामिल हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक परमानेंट सीट हमें मिल जाए। तो G4 देश जो है बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के साथ ही, यानी कि मल्टीपोलर है ना, मल्टीलैटरल
चीजें होनी चाहिए, एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें भी सुधार को लेकर मांग लगातार कर रहा है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं G4 में। कॉफी क्लब का जिक्र अक्सर सुना होगा आपने, कॉफी क्लब अक्सर आता है। तो कॉफी क्लब है क्या एक्चुअल में? अगर आप इसकी बात करेंगे कि कॉफी क्लब क्या है, तो कॉफी क्लब के बारे में अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का कॉफी क्लब, या इसे UFC गुट भी कहा जाता है, ये देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो कॉफी क्लब में कौन से देश आते हैं? देखिए नाम कितना अच्छा है, कॉफी क्लब। तो इसमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ये ऐसे देश सक्रिय रूप से शामिल हैं जो कॉफी क्लब में आते हैं। और ये कहीं ना कहीं G4 देशों की स्थायी सदस्यता के प्रयासों पर ये देश जो है सामने आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि ये देश जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंपल एक चीज कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या? तो ये संयुक्त राष्ट्र की संरचना का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, या कह सकते हैं वीटो का एक अधिकार होता है, जिससे वो किसी भी प्रस्ताव को पास होने से पहले कोई भी एक देश अगर वीटो पावर का यूज करके उसे मना कर देता है तो वो इसका उपयोग नहीं कर सकते या वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो स्थायी सदस्य देशों के अतिरिक्त 10 अन्य देशों को 2 वर्ष, यानी कि आप ये कह सकते हैं टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें से जो 10 होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो प्रति 2 वर्ष के लिए, यानी कि हर 2 वर्ष पर उनका चयन होता है। इसी तरीके से 5 सदस्य जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है, जो स्थायी होते हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। भारत भी अभी 2021-22 के लिए 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बारी बारी से एक एक महीने के लिए जो है परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाता है, जो कि एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनते हैं। तो सुरक्षा परिषद की एक छोटी संरचना है, लेकिन इसमें जो परमानेंट सीट है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात लगातार की जा रही है, और G4 देश इसका मांग जो है लगातार लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में उठाते हुए आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत और उसके जो साथी सहयोगी देश हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट को प्राप्त कर पाएंगे? आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। जय हिंद।